नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जारा चौधरी की पुस्तक द लकी वंस के साथ उपस्थित हूं। द लकी वंस अमुमायर जारा चौधरी की लिखी हुई वह पुस्तक है जो 16 वर्ष की उम्र में जब 2002 में गुजरात दंगों में जल रहा था तब जारा चौधरी केवल 16 साल की लड़की थी। वह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहती थी। उनके बोर्ड के एग्जाम करीब थे। अचानक उनके परिवार और उनके पड़ोसी लगभग 3 महीने की ऐसी बंदी का शिकार हो गए जहां से बाहर निकलने की इजाजत तो छोड़िए, बाहर निकलने की जरूरत भी वे नहीं कर सकते थे। उस दौरान भय, डर, हिंसा के वातावरण के चलते इन्होंने अपने आप को घरों में बंद कर दिया था। द लकी वंस दरअसल अतीत की उसी कहानी को कहने की कोशिश करती है जिसे जारा चौधरी ने महसूस किया था। उनका कहना है कि ये कहानी दरअसल किसी मुस्लिम परिवार की कहानी नहीं है, ये किसी हिंदू उन्माद की कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह जारा चौधरी या जो मुस्लिम परिवार गुजरात के अहमदाबाद या दूसरे इलाकों में जो कुछ जी रहे थे, जो कुछ झेल रहे थे, यह अहमदाबाद की जगह दुनिया के किसी दूसरे शहर में किसी हिंदू परिवार के साथ घट रहा होता या किसी यहूदी परिवार के साथ अभी भी गाजा पट्टी में घट रहा होगा तो ऐसी घटनाओं को हिंसा, घृणा, नफरत और एक दूसरे के प्रति द्वेष की जो भावनाएं हैं उनको मनुष्यता के तराजू पर तौलकर देखना चाहिए। उनका कहना है कि दरअसल हम जब किसी शहर की बात करते हैं, किसी सभ्यता की बात करते हैं, किसी परंपरा की बात करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हमने कौन सी संस्कृति साझा की थी। इस पुस्तक में वे अपने उस अतीत को याद करती हैं जब उन्हें हिंदू और मुसलमान इन दोनों का कोई अर्थ नहीं पता था। अपनी छुट्टियों में अपने परिवार के साथ जारा चौधरी न केवल दक्षिण भारत की यात्राएं करती थी, उसमें इनके पिता के दोस्त हिंदू महिला पुरुष भी होते थे जिन्हें ये तब ये नहीं जानती थी कि ये आंटी हिंदू हैं या ये अंकल हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ या मेरे पिता मुसलमान हैं। अयोध्या की यात्रा, अयोध्या में हवेली जैसे स्थान जगहों पे इनके पिता के दोस्त किस तरह से रखते थे, उस दौरान जो कार और ट्रेन की यात्राएं थी उन सबको याद करते हुए ये इस बात को समझ ही नहीं सकती थी 16 वर्ष की जारा कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी घट सकता है। जारा चौधरी ने द लकी वंस में उस पूरे दौर की घटना को एक तरह से दर्ज करने की कोशिश की है। ये कोशिशें किसी तरह के राजनीतिक फतवे के साथ नहीं है, बल्कि एक सहज भाव से लिखी हुई वह घटना है जो 6 अध्यायों में आती है। प्रोलॉग इसकी भूमिका है, उसके बाद जो उन्होंने अध्याय का नाम दिया उनमें फायर, थ्रेड्स, फ्लावर्स, एयर और वाटर उनका नाम दिया। उन्होंने बाकायदा एक शुरू में ऑन 27 फरवरी का एक इतिहास दिया है। बहुत एक पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि 837 सीई में क्या हुआ था इस दिन, 1803 में क्या हुआ था, 1921 में क्या हुआ था, 1933 में क्या हुआ था और 2002 में जब ट्रेन के 2 डब्बे एक छोटे से स्टेशन गोधरा पर जला दिए गए थे, उसके बाद गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि यह एक आतंकी घटना है। उस आतंकी घटना के बदले में 3 सप्ताह बाद लगभग 2000 मुसलमानों की किस तरह से हत्या कर दी गई और किस तरह से इतिहास का आज़ादी के बाद स्वतंत्रता
के बाद का जो सबसे बड़ा नरसंहार है वह अंजाम हुआ था, उसकी वे बात करते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में बहुत ढंग से उस घटना का जिक्र किया है कि जिस दिन उनकी माँ बाहर गई थी और लौटी नहीं थी 27 फरवरी 2002 को, ये लोग इनके घर में परिवार के लोग, इनकी दादी और इनके पिता परेशान थे। इनकी दादी जैसा बहुओं का के प्रति सास का रवैया होता है, बिना बताए चली जाती है, यह कह के बड़बड़ा रही थी। वो दूसरी तरफ भय के साए में बाकी लोग जी रहे थे और उस दौरान पड़ोसियों के ऊपर क्या बीत रही थी, नरोदा पटिया में क्या कुछ घट रहा था, एहसान जाफरी के साथ क्या कुछ हुआ था, ये सबका उल्लेख जो है जारा चौधरी ने इस किताब में किया है। उन्होंने प्रकृति के उस वातावरण को, उन मुस्लिम परिवारों के बीच जिस तरह का सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश था, उनकी बात कर रही हैं। इनका कहना है कि दरअसल जो हत्याएं हुई उनमें सारे लोग मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं थे, वे सामाजिक समरसता के साथ जी रहे थे, एक दूसरे के साथ इस तरह से मिले जुले थे कि कहीं से भी उनके बच्चों को इस बात का आभास नहीं था कि वे अपने ही देश में इस तरह से पराए होंगे। किस तरह से उन घटनाओं के बाद जो सक्षम मुस्लिम परिवार थे, उन्होंने न केवल अपना शहर छोड़ा बल्कि कई उस देश के बाहर चले गए। जारा चौधरी इसका भी उल्लेख करती हैं। इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एक लेक्चरर के तौर पर जारा चौधरी काम कर रही हैं। MFA जो है उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग और एनवायरनमेंट में लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से किया था और ये इस पुस्तक से पहले वो डॉक्यूमेंट्री कई बना चुकी थी, विस्कॉन्सिन में ही रहती हैं और यह पुस्तक जिस रूप में आई है उस रूप में इसे पढ़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। यह पुस्तक दरअसल आपको दहला देती है। छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी छोटी स्मृतियां हैं, लेकिन ये मनुष्यता पर सवाल खड़े करती हैं। विशेष बात यह है कि राजनीतिक तौर पर चूँकि जारा चौधरी के मन पर जिस तरह से जो माहौल उस दौरान का था, उसने जो छाप छोड़ी होगी एक कम उम्र लड़की के मन पर, वो भावनाएं यहाँ भी दिखती हैं। यहाँ इस पुस्तक में कई लोग कटघरे में खड़े होते हैं, कई लोगों पर एक तरह से दक्षिण पंथ की जो राजनीति है उन पर एक तरह से हमलावर का रवैया है, लेकिन बावजूद उसके जो कुछ वो सुनती रही, जो कुछ वो दर्ज करती रही, वह बहुत कुछ सोचने के लिए इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको बाध्य कर देती है। इस पुस्तक को वेस्टलैंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। हार्डबाउंड संस्करण का मूल्य 699 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 310। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हर शनिवार मैं किसी न किसी अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। अगले शनिवार फिर मैं किसी ऐसी ही पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। हमारे इस प्रयास के बारे में आप क्या सोचते हैं? अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में कितना सुनना, जानना, पढ़ना चाहते हैं? उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हर दिन मैं इसी समय किसी न किसी एक पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। बुक कैफ़े देखते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।